नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर आज अपने चैनल अस्तित्व पर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। पूरा विश्व इस पैंडमिक से परेशान है। भारत में भी बहुत जगह हमें नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, लोग घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा और कैसे हम सब इससे बचेंगे। अगर आप भी इन सारी परेशानियों के साथ कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स लेकर आई हूँ जिन्हें अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस तनाव से अपने आप को बचा पाएंगे। तनाव होता क्या है? जब हमारे बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे आसपास के जो हालात हैं, जब वो हम पर हावी हो जाते हैं और हमें लगता है कि वो हमें ओवर पावर कर रहे हैं और हम उनके आगे इतने छोटे बन गए हैं कि हम उस हालात में कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हमारे अंदर स्ट्रेस हो जाता है। तनाव या तो बाहरी होता है या हमारे दिमाग के अंदर की उपज है कि हम कैसे सोच रहे हैं। ज़्यादातर आज के टाइम में बाहर का एटमॉस्फेयर और हमारी सोच दोनों मिलकर हमारे अंदर ये तनाव जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताना चाहूँगी जिससे आप इस तनाव से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? तो चलिए सबसे पहले आते हैं। हमने हर किसी को सुना है कि ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक बिल्कुल अलग किस्म की ब्रीदिंग सिखाऊंगी जिससे आप अपने तनाव को बहुत हल्का कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन इसको करना जो है वो सही ढंग से करना है। आपने क्या करना है, आपकी जो दोनों हथेलियां हैं उनको अपने यहाँ टेम्पल्स के ऊपर रखना है और उंगलियों को आपके माथे के ऊपर रखना है। लंबी गहरी सांस आप नाक से लेंगे, उसके बाद आप उस सांस को रोक के रखेंगे और फिर मुंह खोलकर सांस छोड़ेंगे। जब आप सांस लेते हैं तो मन में 1 से 4 की गिनती गिनिए और जब सांस को रोकते हैं तो 1 से 7 की गिनती गिनिए और वही जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो 1 से 8 की गिनती करिए। यही सांस का जो ये साइकिल है, ये ब्रीदिंग साइकिल आपने 3 मिनट के लिए करना है और आप रियलाइज करेंगे कि इसी साइकिल के अंदर आपकी जो तनाव है बहुत घट जाएगा। अगर आप हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर दीजिए। जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अपनी जो जुबान है उसको अंदर से रोल कर दीजिए, ऐसे मोड़ कर ऊपर अपने तालू पर लगने दें। तो आप मुझे एक बार देखिए कि इसको करना कैसे है। मन में 1 से 4 तक गिनती गिननी है। अब सांस लेते हुए मैंने अपनी ज़बान को रोल करके ऊपर अपने तालू पर लगाया और सांस लेते हुए दिमाग में ये ख्याल लेकर आई कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी हीलिंग एनर्जीज हैं, जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब मैं अपने अंदर ले रही हूँ। मैं खुद को इजाज़त दे रही हूँ कि मैं उन शक्तियों को अपने अंदर ले सकूँ, जैसे कि हीलिंग एनर्जीज, रिलैक्सेशन की, अपने आप को काम रखने की, और हर वो एनर्जी जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है मैं उसे अपने अंदर ले रही हूँ। सांस को जब रोका तो मैंने महसूस किया कि वो एनर्जीज मेरे अंदर भर रही हैं, वही ऊर्जा जो मैं चाहती हूँ जिससे मैं रिलैक्स हो सकूँ। और जब मुंह खोलकर सांस छोड़ा तो मैंने अपनी टंग को, ज़ुबान को रिलैक्स होने दिया और अपनी सांस को मुंह खोलकर छोड़ा 8 की गिनती तक। लेकिन तब मेरे दिमाग में ये विचार था कि हर वो बात, हर वो एक्सपीरियंस, हर वो थॉट जो मेरे लिए नकारात्मक है, जो एनर्जी मेरे लिए एक्सेस में है, अनवांटेड है, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अपने अंदर से निकलने की इजाज़त दे रही हूँ। यानी कि वो घबराहट, वो परेशानी जिसे आप जाने अनजाने में अपने अंदर वो डर भी संभाल के रखा हुआ है, उसको आप अपने अंदर से निकलने की परमिशन दे रहे हैं। ये तो हुई पहली टेक्निक। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर।
बहुत आसान तरीके हैं, बस करना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि हमने सुना भी है कि हेल्थ जो है ना सारी हमारी मुट्ठी में है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपकी ये उंगलियाँ कैसे काम आ सकती हैं। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट है, जब आप ऐसे विचार आ रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो अपने अंगूठे का इस्तेमाल करिए। अंगूठे को यूँ यहाँ से ऐसे दबाइए, पूरा प्रेशर दीजिए उसको, और ये 1 मिनट तक आप इसको प्रेशर दें। फिर उसको पकड़ के रखें, थोड़ी देर के लिए उसको दबा के पकड़ के रखें। ये पूरा 1 मिनट का साइकिल है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है अपनी घबराहट को, चिंता को, वरी को ख़त्म करेंगे। ये जो है हमारी दूसरी उंगली जो इंडेक्स फिंगर है, हमारे डर से रिलेटेड है। जब हमारे अंदर किसी भी बात का डर है, और डर आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने वैसे ही इसी उंगली को दबाना है प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से, और ऐसा करके फिर इसको भी पकड़ के रखना है और अपने आप को एक कमांड देना है कि मैं बोल्ड हूँ और स्ट्रांग हूँ और मेरा मन बहुत शांत है। ठीक है। अब गुस्सा, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपके गुस्से के लिए है। अब आप इस फिंगर का वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, इसको वैसे ही प्रेशर देंगे जैसे आप अपनी दूसरी उंगलियों को दे रहे हैं, और इसको भी 1 मिनट के लिए पकड़ के रखेंगे। ऐसा करने से आप रियलाइज़ करेंगे कि आप धीरे धीरे आपके अंदर जो भी जिस कारण से भी गुस्सा है, आप उसको अपने कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी कारण से बहुत उदास हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, तो उदासी भी बहुत है आज की डेट में। तो उसके लिए आप अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें और उसको भी ऐसे ही प्रेशर दें, और प्रेशर देने के बाद आप उसको पकड़ें। याद रखें, हर एक उंगली पर आपने 1 मिनट के लिए काम ज़रूर करना है। ठीक। अब अगर हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमारा सेल्फ इस्टीम है, अगर वो लो है, तो क्या करना है, ये है हमारी छोटी फिंगर, इसको हमने पकड़ के ऐसे ही इसको दबाना है, और फिर इसको भी 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। तो आप ये देखिए कि आपकी 5 उंगलियों में कोई ना कोई आपका इमोशन जो है उसके अंदर बसा हुआ है। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा थकावट है, जो कि आजकल कोरोना टाइम में लोग बोल भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट है। तो बीच में अपने चारों, मतलब ये जो आपकी हथेली है उसके बीच में अपना अंगूठा यहाँ रखकर इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करें, बिल्कुल बीच में। और इसको जब प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप रियलाइज़ करेंगे आपको पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है, और माइंड भी जो है आपका वो काफ़ी हल्का हो रहा है। तो ये हुई ये 5 उंगलियों के बाद। अब करते हैं कि अगर दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, तो उनको कैसे निकाला जाए, तो इसका भी एक तरीका है। आप ये समझिए कि यहाँ से लेकर, यानी कि आपकी भवों के बीच में से लेकर बिल्कुल पीछे, आपके नेक के पीछे तक, एक ऐसा सोचिए कि यहाँ से लेकर पीछे तक एक स्टिच है, एक सिलाई करी हुई है, जिसको आपने खोलना है। ठीक है। कैसे? उंगलियों को मोड़िए, यहाँ पर इनको दबाइए, और ऐसे लंबी सांस लेते हुए कान के पीछे आपके एक हड्डी है, उसके ऊपर अपनी ये उंगलियों को रेस्ट करने दें, और सांस तब छोड़ें। ऐसा करते हुए बिल्कुल पीछे तक जाएं, सिर से भी ऐसे करते हुए, दबाते हुए, पूरा करते हुए, पीछे की ओर से भी सांस लेते हुए पीछे तक। ये हमेशा हड्डी के ऊपर ही आपने अपनी उंगलियों को रेस्ट करने देना है, और फिर अपने कंधों पर आते आते यहाँ से पकड़कर इसको ऐसे करिए जैसे कि आपने हर वो चीज़ को अपने ऊपर से झटक दिया। तो ये जो टेक्निक्स है ना, आप अगर इनको रोज़ करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ रहे हैं, और आप अपने आप को बैलेंस में ला सकते हैं। अब हमने देखा है कि लोग जो है आर्मी वालों को तो आपने देखा होगा, वो मार्च पास्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन
दोनों बैलेंस में आ जाएं, क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन होता है ना वो बड़ा क्रिएटिव होता है, वो कहानियाँ बनाता है, और बात बात पर जो हमारे अंदर डर आता है, जो घबराहट होती है, ये उसको बढ़ावा देता है। लेकिन जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है, ये लेफ़्ट ब्रेन जो है लॉजिक के साथ काम करता है, तर्क वितर्क करता है, इंटेलिजेंस के साथ हर चीज़ को रीज़न आउट करता है। पर अगर इन दोनों में बैलेंस नहीं है तो क्या हमारी लाइफ बैलेंस में चलेगी? नहीं। इसको बैलेंस में लाने के लिए सिंपल सा टेक्निक है। आप जैसे मार्च पास करते हैं तो आप ऐसा सोचिए कि आपका जो राइट हैंड है आपने उसको लेफ्ट पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर लगाना है, और ऐसे राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर, या तो आप ऐसे करिए या आप मार्च पास खड़े खड़े करिए, लेकिन हाथ अपनी बॉडी के आगे से निकालिए। मतलब वो आपकी बॉडी को क्रॉस करना चाहिए। ये नहीं कि आप सीधा करेंगे, आप उसको क्रॉस करेंगे, और राइट लेग अगर आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड जाएगा, और लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा तो राइट लेग जाएगी आपके ऊपर। ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप सेम साइड ऑफ द बॉडी, मतलब राइट लेग और राइट हैंड के साथ काम करेंगे तो आप अपने आप को बैलेंस में नहीं ला पाएंगे। इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निक्स तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए ये टेक्निक्स इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि यही चीज़ें आज की डेट में, कोरोना टाइम में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब एक और टेक्निक है, कहने को तो जैसे मैंने कहा टेक्निक्स तो इतनी हैं कि ये सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स अगर आप करने बैठ गए तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे कि हर टेक्निक आपको किसी ना किसी वे में बैलेंस कर रही है। आप एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को यूँ क्रॉस करिए, उंगलियों को यहाँ पर आपने इकट्ठा एक दूसरे के साथ क्रॉस करना है। पहले आपने रिस्ट के ऊपर क्रॉस करके फिर आपने यूँ हाथ किया अपना, ठीक है। ऐसे करके लंबी सांस लें। आप ये करेंगे तो अगेन आप अपने ब्रेन की जो बैलेंसिंग है उसको वापस में लेकर आएंगे। हमने अपने लॉजिकल माइंड को और अपने क्रिएटिव माइंड को, वो माइंड जो हमारे अंदर डर पैदा कर रहा है, घबराहट पैदा कर रहा है, और दूसरा दिमाग जो हमारे अंदर वो लॉजिकली हमें काम भी कर रहा है और सही सोचने की दिशा पर भी लेकर जा रहा है, दोनों को बैलेंस में लेकर आना है। तो इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इतनी टेक्निक्स बता रही हूँ जिनको अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ खूब पानी पिएं। पानी बहुत ज़रूरी है हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। हमारा जो शरीर है वो 70 से 75% पानी से बना है, लेकिन जो हमारा दिमाग है वो 80 से 85% पानी से बना हुआ है, और पानी की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है। पानी के बारे में मैं किसी और दिन आपसे बात करूंगी, लेकिन आज जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, इस टाइम पर, इन दिनों में अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, और आप अपने आप में ही काफ़ी बैलेंस में आ जाएंगे। करके तो देखिए इन्हें। आपने मेरे कई सारे वीडियोस पहले भी देखे होंगे, और अगर आपको मेरे ये वीडियोस और मेरे ये टॉक्स पसंद हैं तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिले। और मेरा जो चैनल है इस पर मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ, कुछ नई बातें करती हूँ, कुछ ऐसी बातें जिन्हें शायद सुनकर आपके लिए आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो सके। तो याद रखें कि आपने अगर मेरा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आज से आपने क्या करना है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल अस्तित्व को। थैंक यू सो मच।